दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गृह मंत्री अमित शाह पटना आए थे और पटना में आकर के उसने भाषण दिया था, जिसमें नीतीश कुमार ने कुछ प्रश्न उठाए थे। उस प्रश्न का उत्तर भी दिया था और बिहार में हो रहे भ्रष्टाचार, बिहार में जो पत्रकारों को दबाया जा रहा है, बिहार में जो कारनामे हो रहे हैं, बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रही है, बिहार में जो लगातार पुल गिर रहे हैं, बिहार में जो लगातार विपक्षी एकता होकर के केंद्र सरकार को हराने की रणनीति चल रही है, इन तमाम बातों पर गृह मंत्री ने आवाज़ उठाते हुए कहा है, जिसमें कुछ न कुछ तरीके से मनीष कश्यप का भी चर्चा हुआ। इन तमाम बातों पर आज इस पर वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आखिर उस गृह मंत्री के द्वारा क्या कहा गया था और गृह मंत्री का क्या मत था और नीतीश कुमार के क्या ट्वीट थे जिस पर इसने इतने बवाल किए। दरअसल बात है दोस्तों, जब गृह मंत्री पटना आते हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह पटना आकर के और जब भाषण देते हैं तो उसने कहा कि नीतीश कुमार जी द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, उस प्रश्न का उत्तर पहले मैं देना चाहता हूं। और गृह मंत्री जी ने कहा कि जैसा कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब पीएम बने हैं 9 साल गुजर चुका है, उसने आखिर क्या किया और किया भी तो बिहार वासियों के लिए क्या किया। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं उनका और जो केंद्र सरकार का मत है उनका, उन दोनों से पहले किसका हक बनता है बिहार पर? नीतीश कुमार का, क्योंकि वो तो बाद की बात है, वो केंद्र की सरकार है, गृह का सरकार, लेकिन उससे पहले तो आप एक परिवार का सरकार हो। तो सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी का हक बनता। और नीतीश कुमार जी बतावे 30-35 वर्ष के जो कंटिन्यू दोनों पक्ष का जो सरकार चला है, इसने क्या किया है, इसने क्या किया। गृह मंत्री जी जो कहे बोले उसका भी कहना सही है। और आप बताइए, किसान को कभी ऐसा हुआ था कि 6,000 रुपये पर सालाना जो है किसान को मिले उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाए? पीएम किसान निधि योजना के तहत जो है जरूर जाता है, जरूर जाता है। गृह मंत्री जी ने ये भी कहा कि बिहार में ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे हैं जैसे किसी राज्य में नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी राज्य का विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास नहीं होता, भ्रष्टाचार इस प्रकार से नहीं हुआ, लेकिन बिहार में विकास भी नहीं हो रहे हैं और भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं। उसने ये भी कहा कि बिहार में पत्रकार को भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है। ऐसा उसने कहा कि कुछ मालूम चला है कि पत्रकार के साथ जो है बिहार में लगातार अन्याय हो रहे हैं। मतलब कि लगातार बात ये है कि अब गृह मंत्री के पास भी मनीष कश्यप की बातें पहुंच चुकी है और मनीष कश्यप डायरेक्ट हो सकते हैं तो गृह मंत्री के कनेक्टिविटी में आ सकते हैं। और जिस प्रकार से मनोज तिवारी जा रहे हैं तमिलनाडु मनीष कश्यप से मिलने के लिए, हो सकते हैं तो गृह मंत्री भी उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता लगातार जो है, बहुत वरिष्ठ नेता सब जो है मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुके हैं और मनीष कश्यप के लिए अब आवाज़ उठाने लगे हैं। तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपको, जैसे कि बता आईपीएस अधिकारी जो कि सिंघम नाम से भी जाने जाते हैं, वो भी अब मनीष कश्यप के केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं मनीष कश्यप के लिए। अब यहाँ गृह मंत्री की एंट्री भी हो चुकी है। अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। अमित शाह ने जिस प्रकार से कहा कि बिहार में पत्रकार को दबाया जा रहा है, हाँ, अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का भी नाम लेते हुए उसने ये भी कहा कि एम.के. स्टालिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद ने घोटाला किया था, इससे पहले आपको पता होगा कि केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी चर्चा किया था कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यानी कि आरजेडी के नेता लालू प्रसाद ने जिस प्रकार से घोटाला किया, जिस प्रकार से अलकतरा घोटाला और साथ साथ चारा घोटाला की घटना सामने आई जिसके कारण से जेल जाना पड़ा, वैसी ही घटना अब जो है तमिलनाडु में आई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इसी प्रकार के अलकतरा घोटाला और चारा घोटाला में फंसे हैं। तो गृह मंत्री जी ने भी इन दोनों पर जो है आवाज़ उठाते हुए कहा है कि ऐसी घटना लगातार। तो अब एक बात आपको समझ में आ चुका है कि पत्रकार की चर्चा भी की गृह मंत्री जी, चारा घोटाला की भी चर्चा की है, बिहार की भी चर्चा की और तमिलनाडु की भी चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट खुल करके ना सही, लेकिन अभी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन अब समझिए कि गृह मंत्री का भी सपोर्ट मनीष कश्यप को मिलने लगा है। मनीष कश्यप के पक्ष में अब गृह मंत्री भी आ चुका है। भले ही वो खुल करके अभी नहीं आ रहे क्योंकि गृह मंत्री है, गृह मंत्री डायरेक्ट खोल करके एक पत्रकार के पक्ष में आ जाएंगे, एक पत्रकार की जो है लिए समर्थक बन जाएंगे, एक पत्रकार के लिए जो सहायक बन जाएंगे। तो शायद अन्य राज्य के जो नेता लोग हैं वो प्रश्न उठाने लगेंगे गृह मंत्री के ऊपर।
तो सबसे पहले तमाम राज्य के धीरे धीरे नेता आप देख लीजिएगा, जैसा कि आपको पता है राज ठाकरे कुछ दिन पहले जो है मनीष कश्यप के समर्थन में आए हैं। तो उसी प्रकार से तमाम राज्य के नेता धीरे धीरे आप देखिएगा कि मनीष कश्यप के समर्थन में आ जाएंगे, और जब मनीष कश्यप के समर्थन में तमाम नेता आ जाएंगे उसके बाद गृह मंत्री पूरे खुल करके मनीष कश्यप का समर्थन करते हुए मनीष कश्यप को रिहाई भी दिलाएंगे, और मनीष कश्यप को जो पूरी तरह से राहत दे करके उनके ऊपर से NSA भी हटवाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल की घटना है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु के मंत्री जो कि CBI रेड पर जिसके घर पे पड़ी थी और जिसे जेल हुआ था उसे अब जो है बर्खास्त कर दिए हैं, उसे हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं घोटालेबाज का जो है पत्ता साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। मनीष कश्यप को जिस प्रकार से सताया जा रहा है, मनीष कश्यप को जिस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है, जैसा कि आपको पता ही है मनीष कश्यप को लेकर के बिहार भी नहीं आए, ये भी एक मुद्दा है। तो तमाम मुद्दा को देखते हुए ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के पीछे बिहार की सरकार पड़ी हुई है। अपनी भ्रष्टाचार को नुकाने के चक्कर में उन तमाम पत्रकार के पीछे लगे हुए हैं जो पत्रकार सही तरीके से सही रूप को परोसने का प्रयास करते हैं, उन कार्यों का परोसने का प्रयास करते हैं उन तमाम लोगों के बीच जो कार्य सही रूप से नहीं हो रहे हैं और जिसके लिए लोगों का इंतजार है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री भी अब मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुके हैं, और गृह मंत्री का जो ऐलान है उसके माध्यम से यही लगता है कि गृह मंत्री भी अब मनीष कश्यप का समर्थन करेंगे, मनीष कश्यप को राहत दिलाएंगे। फिलहाल दोस्तों एक बात यही है कि बिहार में भ्रष्टाचार उत्कर्ष सीमा पहुंच चुकी है और मनीष कश्यप को राहत नहीं मिल रही है। मनीष कश्यप को बिहार लाने के लिए तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल के अधीक्षक ने 15 दिन का समय मांगा। 15 दिन में लाते हैं या नहीं लाते हैं ये तो बाद की बात है। फिलहाल दोस्तों गृह मंत्री भी अब मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुके हैं, और मनोज तिवारी लगातार जो है कह रहे हैं अब जो है मनोज तिवारी 15 दिन के अंतराल में अगर मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाया जाता है तो मनोज तिवारी भी अब मनीष कश्यप से मिलने के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही। आप गृह मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं? गृह मंत्री जो कहे हैं मनीष कश्यप के यानी कि पत्रकार के बारे में से आपको क्या लगता है? मनीष कश्यप के समर्थन में गृह मंत्री आएंगे या नहीं आएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आप ये भी बताइएगा कि आखिर मनीष कश्यप को 15 दिन के अंदर में बिहार लाए जाएंगे या नहीं लाए जाएंगे, और मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बिहार के भ्रष्टाचारी सरकार जो लगातार केंद्र सरकार पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।